आज के सत्र में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो पहले प्रार्थना से हम शुरू करेंगे आज के सत्र को। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो ये जो श्री कृष्ण ग्रंथ है, ये जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद है। उसमें भगवान की जो मधुर लीलाएं है श्री कृष्ण ग्रंथ में, उन्हीं को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। भगवान की जो लीला है वो स्वयं में ही भगवान से अभिन्न है। क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ये सभी उनसे अभिन्न होते हैं। तो जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का गुणगान करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो ये भगवान के सानिध्य में रहने के जैसे ही है, उससे अभिन्न है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो आज हम इस सत्र को एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद, जो कि वृंदावन के षड गोस्वामी वृंद में से एक थे, आज से करीब हम 450 वर्ष पूर्व उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम और अन्य कई वैष्णव लिटरेचर के रूप में उन्होंने हमें शिक्षाएं दी है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद एक प्रार्थना अर्पण करते हैं कि अपि स्मरामोदे शुद्ध कोटि मधुरे पुराण ग्रामांतर वहती तब लीला रसझरे मनोवत्स पातु विषय भीष ग्रंथे विशंति में कृपा यष्टि तूर्णम दमयतम अमुम तरणकपते। हे भगवान कृष्ण, जो अपने हाथों में बांसुरी और एक अ, गोचारण की लाठी लेके हुए है, हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरे मन को, कि जो मेरा मन विषय विष गर्ता में डूबा हुआ है, उसको आप आपके लाठी से उस गर्ता से बाहर निकालिए। और कहाँ पर स्थान दीजिए? आपके तव लीला रस झरे, आपकी मधुर लीलाओं का जो झरना है, उसी के पास मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। तो इसी के साथ, इसी भाव से कि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाए, हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने सुबह देखा था कि सारे गोप कुमार भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वन में गए हैं, और कैसे गए हैं? वो अपने बछड़ों को चराने के लिए गए हैं। हालांकि बछड़ों को चराने की जरूरत नहीं होती है, बट किंतु ये भी एक अन्य लीला है कि कैसे भगवान को बछड़ों को चराने की अनुमति नंद बाबा और यशोदा मैया से मिली। तो ये बछड़ों को चराने के लिए गए हैं, बट प्राथमिक उनका उद्देश्य क्या है? खेल कूद करना। तो ऐसे ही वो खेल कूद कर रहे हैं, और वहां पर एंट्री होती है एक राक्षस की। तो यहाँ से आज हम आगे सुनेंगे। अगासुर, हाँ, आई थिंक हमने ये कल भी देख लिया। तो अगासुर वहां पर आता है, और अगासुर ये किनका रिश्तेदार है? बकासुर और पूतना उनका रिश्तेदार है। और ये भगवान श्री कृष्ण और उनके गोप सखाओं को देखकर वो ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण, और केवल कृष्ण नहीं, उसी के साथ उनके सारे गोप सखाओं को भी मैं मार दूंगा, और उसी से मेरे मरे हुए जो भाई बहन है उनकी आत्मा को मैं शांति दूंगा। ऐसा वो सोच रहा है। और अभी ऐसे सोचकर अगासुर क्या करता है, लेट्स सी अहेड। Aghasur, thus deciding to kill all the inhabitants of Vrindavan, expanded himself by the yogic siddhi called Mahima. The demons are generally expert in achieving almost all kinds of mystic powers.
In the yoga system, by the perfection called Mahima Siddhi, one can expand himself as he desires. The demon Aghasur expanded himself up to 8 miles and assumed the shape of a very fat serpent. Having attained this wonderful body, he stretched his mouth open just like a mountain cave, desiring to swallow all the boys at once, including Krishna and Balaram. He sat on the path. तो अनिमा, महिमा, लघिमा ये ऐसे अ, 8 यौगिक सिद्धियाँ होती है। तो जिसमें से एक ये महिमा है, जो योगी है जिन्होंने अपने योग साधना में सिद्धि प्राप्त की है, उन वो महिमा सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को किसी भी रूप में और किसी भी आकार में बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा ही है अगासुर है, जो अभी सांप के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। और अगर हम भगवत गीता में देखें तो भगवान इन सारे योगिक शक्तियाँ जो है उनके स्रोत है, और उन ये जो सारे योगी है उनके भी वो स्वामी हैं। तो इसलिए उनका नाम एक आता है कि योगेश्वर। आगे बढ़ते हैं। The demon, in the shape of a big fat serpent, expanded his lips from land to sky. His lower lip was touching the ground, and his upper lip was touching the cloud. His jaws appeared like a big mountain cave, without limitation, and his teeth appeared just like mountain summits. His tongue appeared to be a broad traffic way, and he was breathing just like a hurricane. His eyes were blazing like fire. At first, the boys thought that the demon was a statue, but after examining it, they saw that it was a big serpent lying down on the road and widening his mouth. The boys began to talk among themselves. Dear friends, this figure appears to be a great animal, and he is sitting in such a posture just to swallow us all. Just see, it is not a big snake. Oh, sorry. Is it not a big snake that has widened his mouth to eat all of us? तो यहाँ पर अगासुर ने एक सांप का रूप लिया है जो कि 8 माइल लंबा चौड़ा है। 8 miles मीन्स इट कम्स टू बी अ 12 to 13 किलोमीटर। तो अगर गाड़ी से भी, टू व्हीलर से भी अगर कोई उतना लंबी दूरी करता है ट्रैफिक वगैरह सब पकड़ के, उसको आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा। तो इतना बड़ा इसका बॉडी है, तो सोचिए उसका मुंह कितना बड़ा होगा, उतने उसके दांत और उसकी जीभा कितनी बड़ी होगी, और उससे आने वाली जो श्वास है, जो ब्रीदिंग कर रहा है, इनहेल एक्सेल कर रहा है, वो कितनी फास्ट हो सकती है। तो ये जो गोप कुमार है ये सब अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या है ये, इज इट अ स्टैचू है या कोई एनिमल जो कि सांप ही है। तो अगला गोप सखा बोलता है, वन ऑफ देम सेड, यस, व्हाट यू से इज ट्रू, दिस एनिमल्स upper lip appears to be just like the sunshine, and its lower lip is just like the reflection of red sunshine on the ground. Dear friends, just look to the right and left hand side of the mouth of the animal. Its mouth appears to be just like a big mountain cave, and its height cannot be estimated. The chin is also raised just like a mountain summit. That long highway appears to be its tongue, and inside the mouth, it is as dark as in a mountain cave. The hot wind that is blowing like a hurricane is like breathing, and the fishy bad smell coming out from his mouth is the smell of his intestines. Then they further consulted among themselves. If we all at one time entered into the mouth of this great serpent, how could it possibly swallow all of us? And even if it were to swallow all of us at once, it could not swallow Krishna. Krishna will immediately kill him, as he did Bakasura. Talking in this way, all the boys looked at the beautiful lotus like face of Krishna, and they began to clap and smile. And so
they marched forward and entered the mouth of gigantic serpent. Meanwhile, Krishna, who is the super soul within everyone's heart, could understand that the big status quo figure was a demon. The boys did not know this, however, and thus while Krishna was planning how to stop the destruction of his intimate friends, all the boys, along with their calves, entered the mouth of the serpent. But Krishna did not enter. The demon was awaiting Krishna's entrance and he was thinking, everyone has entered except Krishna, who has killed my brother and sister. Krishna is the assurance of safety to everyone. But when he saw that his friends were already out of his hands and were lying within the belly of a great serpent, he became momentarily aggrieved. He was also struck with wonder at how the external energy works so wonderfully. He then began to consider how he could kill the demon and at the same time save the boys and calves. Although there was no factual concern on Krishna's part, he was thinking like that. Finally, after some deliberation, he also entered the mouth of the demon. When Krishna entered, all the demigods who had gathered to see the fun and who were hiding within the clouds expressed their feelings with the words Alas, Alas. At the same time, all the friends of Agasur, especially Kamsa, who were all accustomed to eating flesh and blood, expressed their jubilation, understanding that Krishna had also entered the mouth of the demon. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भगवान क्या सोच रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में भी, भगवान का जो हृदय है उसके बारे में भी बताता है। और ये ऐसा ही मीन्स बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, भागवतम में ये सारी चीजें बताई है। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि भगवान कृष्ण एक पर्सनालिटी है, वो कुछ इम्पर्सनल लाइट नहीं है या कुछ ऐसे अव्यक्त नहीं है, वो एक पुरुष है। एक और कौन कैसे पुरुष है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये परम पुरुष है और उनका जो बॉडी है वो सच्चिदानंद में के रूप में। तो यहाँ पर भगवान को भी कभी कभी गुस्सा आते हुए हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में। भगवान को भी कभी कभी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोमेंटरीली अग्रीव, वो सोच में पड़ गए, विभ्रम में पड़ गए। हालांकि भगवान कृष्ण के जो अंश है उसके भी अंश और अंश जो है भगवान महाविष्णु के रूप में, उनके उनके जो भी जो श्वास और निश्वास लेते हैं उससे अनंत ब्रह्मांड आ रहा है। और उस एक ब्रह्मांड में एक 14 प्लैनेटरी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें ही एक छोटा सा एक जगह है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी में ही एक छोटा सा जगह है जो कि भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है, और वहां पर हम एक छोटे छोटे रूप में है। तो अगर हम देखें तो भगवान की शक्ति अब अनलिमिटेड है, लेकिन वो भी जब भी लीला करते हैं एज अ पर्सन, वो भी कभी कभी विभ्रम में आ जाते हैं। पर उनका विभ्रम में आना, उनका गुस्सा होना, ये कोई भौतिक शक्ति के आधार पर नहीं होता, ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति, लीला शक्ति के आधार पर ही होता। तो ऐसे बहुत जगह पर हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि भगवान ने इमिडिएटली क्या किया, अपने भक्तों को बचाने के लिए वो भी अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। तो आगे बढ़ते हैं। While the demon was trying to smash Krishna and his companions, Krishna heard the demigods crying, Alas, alas, and immediately began to expand himself within the throat of the demon. Although he had a gigantic body, the demon, choked by the expanding of Krishna, his big eyes moved violently, and he quickly suffocated. His life air could not come out from any source, and ultimately it burst out of a hole in the upper part of his skull. Thus, his life air passed off. After Sri Krishna Bhagavan ki jai.
After the demon was dead, Krishna, with his transcendental glance alone, brought all the boys and calves back to the consciousness and came with them out of the mouth of the demon. While Krishna was within the mouth of Aghasur, the demon's spirit soul came out like a dazzling light, illuminating all directions and waited in the sky. As soon as Krishna came out of the mouth of the demon with his calves and friends, that glittering effulgent light immediately merged into the body of Krishna within the vision of all the demigods. तो यहाँ पर भगवान के दृष्टि का वर्णन आता है कि कैसे भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से ही, केवल कृपा कटाक्ष से ही भगवान ने जो अपने सारे गोप कुमार थे, अपने गोप सखा थे और अपने जो सारे बछड़े थे जो कि ये अघासुर के विष के कारण उन्होंने भी प्राण त्याग दिया था, तो उन सारों को भगवान ने केवल दृष्टि मात्र से पुनः जीवित कर दिया। तो ये भगवान की कृपा दृष्टि है, इसका बड़ा महत्व है। और अन्यत्र कई जगह पर भागवतम में इसका भी वर्णन आता है। भागवतम के पहले स्कंद में ही जहाँ पर कुंती देवी वर्णन करती है कि उनके दृष्टि से क्या क्या हो रहा है। तो कुंती देवी बताती है कि हे भगवान, तव वीक्षित आपके जस्ट बाय आपके दृष्टि से क्या क्या हो रहा है। ऑल दिस सिटीज एंड विलेजेस आर फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट बिकॉज the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruits. The rivers are flowing. The hills are full of minerals. And the oceans full of wealth. And this is all due to your glancing over them. तो इसी प्रकार कुंती महारानी भी भगवान की कृपा दृष्टि का वर्णन करती है और प्रार्थना करती है कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। तो जब भी हम मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही भगवान को देख रहे हैं, भगवान भी अपने दृष्टि से हमें देख रहे हैं और उनकी अपनी जो कृपा दृष्टि हम पे डालते हैं। और भक्त के जीवन में जो भी फिर प्रॉस्पेरिटी आती है, वो जस्ट भगवान की दृष्टि जो उसके भक्त को जो भगवान की कृपा दृष्टि मिली है उसी से हो रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। The demigods became overwhelmed with joy and showered flowers on the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and thus they worshipped him. The denizens of heaven danced in jubilation, and the denizens in Gandharva Loka offered various kinds of prayers. Drummers beat drums in jubilation, the Brahmanas recited Vedic hymns, and all the devotees of the Lord chanted the words Jai, Jai, all glories to the Supreme Personality of Godhead. Shri Krishna Bhagavan ki Jai. तो ये जब भी लीला हो रही है, तो भी ये जो सारा कैटल ड्रम्स का बीटिंग है और ये जो सारा म्यूजिक है, ये सुनाई देता है ब्रह्मा जी को। और अभी ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। When Lord Brahma heard those auspicious vibrations, which sounded throughout the higher planetary system, he immediately came down to see what had happened. He saw that the demon was killed, and he was struck with wonder at the uncommon glorious pastimes of the personality of Godhead. तो ये जो अगासुर एक राक्षस था, ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। ये जो स्वर्ग के और गंधर्व लोग और बाकी लोगों के भी जो निवासी थे, वो भी इससे डरते थे। इतना ये व्हाट वी कैन से आतंकवादी काइंड ऑफ बहुत टेरिफाइंग डीमन था। तो इसीलिए जब भी भगवान श्री कृष्ण हम देखते हैं कि उसको उसके मुंह में चले गए, तो वो भी एक चिंतातुर हो गए थे कि अरे भगवान कृष्ण भी चले गए, तो अब हमारा क्या होगा। तो हालांकि ये जो डेनिजन्स ऑफ हेवन है, जो स्वर्ग के लोग के जो निवासी है, वो अमृत पान करते हैं, लेकिन वो भी डरते हैं किसी से, इस राक्षस से। लेकिन हम भक्तों के बारे में अगर देखें तो भक्त निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया। तो इतना बड़ा जो राक्षस है, जो जिसका आतंक स्वर्ग में भी है और अन्य लोकों में भी है, ये जब भी मारा गया तभी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। The gigantic mouth of the demon
remained in an open position for many days and gradually dried up. It remained a spot of pleasure pastimes for all the covered ones. The killing of Aghasur took place when Krishna and all his boyfriends were under 5 years old. Children under 5 years old are called Kaumara. From 5 years up to the 10th year, they are called Pauganda. And from the 10th year up to the 15th year, they are called Kaishora. After the 15 years, boys are called youths. For 1 year, there was no discussion of the incident of the Aghasur demon in the village of Vraja. But when the boys attained their 6th year, they informed their parents of the incident with great wonder. तो जब ये अगासुर लीला हुई तभी भगवान और उनके जो सखा थे वो 5 वर्ष के अंदर के आयु के थे। तो यही एक कारण है, जनरली छोटे बच्चों को गैया चराने के लिए नहीं भेजते थे, किंतु भगवान कृष्ण हट करने लगे, तो इसीलिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने सोचा कि इनको बछड़ों को चराने के लिए भेजते। हालांकि भगवान का मूल उद्देश्य क्या था, बछड़ों को चराने की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका मूड था कि गोप सखाओं के साथ लीला करें। तो अभी ये जो अगासुर के वर्णन की लीला मीन्स उद्धार की लीला है, ये ब्रज में कब चर्चा हुई, उसकी 1 साल के बाद। जब भी भगवान कृष्ण किसी राक्षस को मारते थे, तो शाम के समय जो ये सारे गोपसखा है वो ब्रज में जाते थे और अपनी माताओं को और अपने घर वाले जो है उनको सारा वृत्तांत सुनाते थे कि कैसे भगवान ने आज क्या क्या लीला की और किस राक्षस का उद्धार किया और कैसे हमने भगवान के साथ आदान प्रदान किया। लेकिन ये अघासुर की जो लीला है 1 साल के बाद ब्रज में डिस्कस हुई। इसका रीजन आगे सुनते हैं ये इससे क्यों हुआ। For Shri Krishna, the supreme personality of Godhead, who is far greater than such than such demigods as Lord Brahma, it is not at all difficult to award one the opportunity of merging with his eternal body. This he awarded to Aghasur. तो एक श्लोक आता है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुर एव न संशया, कि भगवान विष्णु ही एक मुक्ति प्रदान करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण को अगासुर को भी मुक्ति प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं थी। Aghasur was certainly the most sinful living entity, and it is not possible for the sinful to merge into the existence of the absolute truth. But in this particular case, because Krishna entered into Aghasura's body, the demon became fully cleansed of all sinful reactions. Persons constantly thinking of the eternal form of the Lord in the shape of the deity or in the shape of a mental form are awarded the transcendental benediction of entering into the kingdom of God and associating with the Supreme Personality of Godhead. So, we can just imagine the elevated position of someone like Aghasur, into whose body the Supreme Personality of Godhead, Krishna, personally entered. Great sages, meditators, and devotees constantly keep the form of the Lord within their hearts, or they see the deity form of the Lord in the temples. In that way, they become liberated from all material contaminations, and at the end of the body and the end of the body entered into the kingdom of God. This perfection is possible simply by keeping the form of the Lord within the mind. But in the case of Aghasur, the Supreme Personality of Godhead personally entered. Agasur's position was therefore greater than ordinary devotees or the greatest yogis. तो यहाँ पर एक तुलनात्मक चर्चा आ रही है कि कैसे जो बड़े बड़े योगी है और भक्त है वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के बारे में उनका अनुध्यान कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं ताकि भगवान उनके हृदय में प्रवेश करे और वहां पर भगवान का वो सतत चिंतन करे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह पर जो योगी है और जो भक्त है वो भगवान
को अपने हृदय में धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रयास कर रहे। पर अगासुर के केस में क्या है, भगवान स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तो ये ऐसा एक तुलनात्मक अ, चर्चा आती है कि अगासुर जो है उसका जो भाग है वो बहुत ही बड़ा है। और इसी के कारण, हालांकि अगासुर बहुत ही क्रूर था और बहुत ही सिंफुल था, पापमय उसका शरीर था, लेकिन भगवान कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश करके इसीलिए उसका तुरंत ही शुद्धि हो गया और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। अभी महाराज परीक्षित एक सवाल पूछ रहे हैं आगे। महाराज परीक्षित, who was engaged in hearing the transcendental pastimes of Lord Krishna, who saved the life of Maharaj Parikshit while he was in the womb of his mother, became more and more interested to hear about him. And thus, he questioned the sage Shukadeva Goswami, who was reciting Srimad Bhagavatam before the king. King Parikshit was a bit astonished to understand that the killing of Aghasur demon was not discussed for 1 year until after the boys attained Pauganda age. Maharaj Parikshit was very inquisitive to learn about this, for he was sure that such an incident was due to the working of Krishna's different energies. तो भगवान की लीला कथा सुनते हुए ये जो ईगरनेस है, मीन्स उत्सुकता है, आतुरता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी के वजह से हमारा भगवान हमने भगवान बताते हैं कि जो ईगरली मेरी कथा का वर्णन करता है, कृष्णा हिमसेल्फ एंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ द डिवोटी एंड क्लींसेस विदुनोति सुताम। तो ऐसे भगवान भागवतम के प्रथम स्कंद में ही भगवान ऐसे बताते हैं। तो जो आतुरता से भगवान के लीला कथा का श्रवण करते, भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश करते और उसके जो उसके हृदय में जो कलमश है उन सभी का वो नाश करते हैं। तो परीक्षित महाराज भी बड़े उत्सुक थे और आतुरता से सुन रहे थे। और जब भी उन्होंने सुना सुखदेव गोस्वामी बताते हुए कि अघासुर की लीला का वर्णन 1 साल के बाद हुआ ब्रज में, तो तुरंत उन्होंने प्रश्न उठाया। आगे बढ़ते। Generally, the Kshatriyas of the administrative class are always busy with their political affairs, and they have very little chance to hear about the transcendental pastimes of Lord Krishna. But while Parikshit Maharaj was hearing these transcendental pastimes, he considered himself to be very fortunate because not only was he hearing Krishna's pastimes, but he was doing so from Shukadeva Goswami, the greatest authority on Srimad Bhagavatam. Thus, being requested by Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami continued to speak about the transcendental pastimes of Lord Krishna in the matter of his form, qualities, fame, and paraphernalia. तो यहाँ पर हमने दो रीजंस कारण देखे कि परीक्षित महाराज जो है इतने आतुर क्यों थे। तो एक तो कारण यहाँ पर बताया जाता है कि परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से बचाया था। जब भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था सभी पांडवों को मारने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र का जो एक भाग है वो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, ये जो परीक्षित बालक है, उनको भी मारने के लिए चला गया था। और उत्तरा वहां पर भगवान को प्रार्थना करती है कि कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कीजिए, और मेरी भी नहीं, अपने ये जो बालक है, जो पांडवों का एकमात्र अभी अंश बचा है, उसकी भी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और स्वयं परीक्षित को इस ब्रह्मास्त्र से बचाते। तो परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था। तो जब भी उनका जन्म हुआ तभी वो देख रहे थे कि कहाँ पर है वो व्यक्ति जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। इसीलिए वो ढूंढ रहे थे ऐसे। तो इसीलिए ये क्या ढूंढ रहे, इस अर्थ से उनका एक नाम परीक्षित हो गया। तो भगवान कृष्ण के लीलाओं का लीलाओं के बारे में वो आतुरता से अभी सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और सुखदेव गोस्वामी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये उनकी चर्चा की जाती है कि एक तोते के साथ, कि एक जो फल होता है वो अगर तोता उसको अगर चख ले तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है।
तो वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला, तो ऑलरेडी एक बहुत ही मधुर फल है, बट उसको सुखदेव गोस्वामी जैसे तोते ने उसके मुख से अगर हम सुनते हैं तो वो और भी मधुर होती है। तो परीक्षित महाराज यही कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज के ही उन्हीं के गुरु परंपरा में हम भगवान की लीला कथा सुनने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ था, क्यों ये ब्रज में एक साल के बाद चर्चा हुई अगासुर की। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 12th chapter of Krishna, the killing of Aghasur demon. नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।